हाथ और इस वक्त राहुल के बंधे हाथ, क्योंकि 2024 का चुनावी रण अब बहुत दूर नहीं है। इधर बीजेपी पीएम मोदी की अगुवाई और उनके नाम पर चट्टान की तरह एकजुट है, तो वहीं विपक्ष बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। देश पर दशकों तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस का हाल और भी ज्यादा बेहाल है। पार्टी नेता राहुल गांधी की सांसदी तक जा चुकी है और इस वक्त राहुल गांधी के हाथ थोड़े बंधे हुए हैं। आज राहुल मीडिया के सामने आए, सवाल उनके बड़बोले बयानों पर पूछे गए, लेकिन जवाब राहुल ने वो दिए जो वो घर से सोच कर आए थे। उनकी सुई मोदी और अडानी पर ही अटकी दिखाई दी। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सांसदी गई, सियासत नहीं गई। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं। व्यर्थ की बातों में उलझने की आदत नहीं गई। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है। कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, मगर सवाल यही है। बयान पर नहीं दी सफाई, ऐलान किया कि चलती रहेगी लड़ाई। अटक गई राहुल की वाणी। सवाल कोई भी हो, जवाब में सिर्फ अडानी। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अदानी जी पे सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सांसदी क्या गई। देश में जगह जगह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल के समर्थन में सड़क पर उतर आए। जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। कांग्रेस के नेता बीजेपी और मोदी सरकार पर धावा बोलने लगे। हालांकि नीरव मोदी, चौकसी, ललित मोदी, मल्ल्या ऐसे लोग करोड़ों हजारों करोड़ रुपए सरकार से लूट के बाहर चले गए, लेकिन उनके बारे में मोदी जी मुंह नहीं खोल रहे हैं और हमेशा दूसरों को टीका करने में वो बहुत अच्छा समझते। मोदी को लेकर बयानबाजी में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा सुनाई, तो शुक्रवार को राहुल की संसद सदस्यता भी चली गई। 24 घंटे बाद राहुल गांधी खुद मैदान में उतर गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही कुछ दोहराया जो वो पहले भी कहते आ रहे हैं। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। क्या संयोग है, कुछ दिन पहले तक बीजेपी राहुल गांधी पर हमला बोल रही थी। लंदन में राहुल के बयानों को देश विरोधी बताते हुए बीजेपी कह रही थी कि राहुल माफी मांगे। संसद के दोनों सदन तक इस हंगामे की वजह से चल नहीं पाए। तब राहुल गांधी ने कहा था कि वो अपना जवाब संसद में देंगे और राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई। अब वो अपनी सफाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में देने लगे। राहुल की सुई फिर अडानी पर अटकी। बोले कि सारा हंगामा इस नाते हुआ ताकि अडानी के मुद्दे से ध्यान भटक जाए। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी,
तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? मोदी को लेकर बयानबाजी में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि राहुल के आखिर सलाहकार कौन है? पार्टी में वकीलों की फौज होते हुए ठीक से पैरवी क्यों नहीं की गई? राहुल पर कानून ने फैसला सुनाया है, संसद से उनकी सदस्यता गई है, लेकिन राहुल अपने ही रंग में हैं कि माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं है। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी तपस्या करनी है। राहुल की सांसदी गई तो कांग्रेस एक बार फिर इतिहास को याद कर रही है। ये इतिहास इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ है। (1975) में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। देश में कोहराम मच गया था। इंदिरा की तानाशाही के खिलाफ देश भर में आंदोलन छिड़ गया था। 1977 में लोकसभा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ गया। राजनारायण ने इंदिरा को उनके गढ़ रायबरेली में हरा दिया था। 1978 में इंदिरा गांधी कर्नाटक के चिकमंगलुरु से उपचुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंची थी। उस समय लोकसभा में इंदिरा गांधी के खिलाफ तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने प्रस्ताव पेश किया था। इंदिरा पर अपने कार्यकाल में सरकारी अफसरों का अपमान करने और पद के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले की जांच के लिए विशेषाधिकार समिति बनाई गई थी। विशेषाधिकार समिति ने जांच में इंदिरा के खिलाफ सारे आरोप सही पाए। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर इंदिरा गांधी को संसद सदस्यता गंवानी पड़ी थी। 1980 में इंदिरा की प्रचंड बहुमत से जीत हुई और एक बार फिर वो देश की प्रधानमंत्री बनी थी। 70 के दशक में इंदिरा गांधी की सांसदी गई थी और अब उनके पोते राहुल गांधी की सदस्यता गई है। कांग्रेसी ख्वाब देख रहे हैं कि अब 2024 में राहुल गांधी वही करिश्मा दिखाएंगे। देखिए, सन 78 दोहराया जा रहा है। उस समय इंदिरा गांधी को इसी तरह गिरफ्तार किया था, सजा सुनाई थी। 80 में जनता ने माफ नहीं किया, लौट के आई थी कांग्रेस 2/3 बहुमत से। अब देखना 2024 में भी इतिहास दोहराया जाएगा। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये मुद्दा उठा। न्यूज नेशन ने उनसे सवाल पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि वो इंदिरा वाला करिश्मा दोहरा पाएंगे। इसके जवाब में राहुल ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। राहुल जी, मैं मोहित दुबे हूँ। मेरा सवाल यह है कि आप शहीदों के परिवार से आते हैं। आपकी दादी भी डिस्क्वालीफाई हुई, जनता के बीच गई, आप सत्ता में वापस आए। आज के दौर में राहुल गांधी भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं क्योंकि तमाम आपने इश्यूज को उठाया, चीन के इश्यूज को उठाया। क्या राहुल गांधी भी जनता के बीच में जाएंगे और वही वापसी फिर से करेंगे? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में 4.5 महीने जनता के बीच में रहेंगे और वो मेरा काम है, वो मैं करता जाऊंगा। राहुल गांधी की अगुवाई में ही कांग्रेस अर्श से फर्श तक पहुंच गई है। अब वो एक बार फिर कांग्रेस को ऑक्सीजन देने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा उसी रणनीति का एक हिस्सा थी, लेकिन जिस तरह उनकी सांसदी गई है वो कांग्रेस के लिए जोरदार झटका है। सवाल ये है कि इस झटके से राहुल कैसे उभरेंगे, कांग्रेस कैसे उभरेगी। दिल्ली से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। दरअसल 2009 में उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी को अपनी कैबिनेट में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वो नहीं माने। राहुल शायद डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। तब उन्हें क्या पता था कि उनके इतने बुरे दिन आ जाएंगे कि एक दिन उनकी संसद की सदस्यता तक नहीं बचेगी। बीते 9 सालों में कांग्रेस का लगातार पतन हुआ है। सिर्फ 3 बड़े राज्यों में सरकार बची है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बाकी विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को साथ लेंगे? चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी तपस्या करनी है। इसे आप आत्मविश्वास कहेंगे या अति आत्मविश्वास, फैसला आप पर है। लेकिन राहुल गांधी के लिए ऐसा बड़बोला पर कोई नई बात नहीं है। कहीं कहीं तो उनके जुमले हिट हो जाते हैं। इनकी जो जीएसटी है, ये जीएसटी नहीं है।
जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। तो कहीं अपने बड़बोलेपन की वजह से राहुल फंस जाते हैं, उनकी किरकिरी भी हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट तक में माफी मांगनी पड़ जाती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हमने एक ऐतिहासिक काम किया है। मिडिल क्लास का कोई भी युवा अगर बिजनेस खोलना चाहता है हिंदुस्तान में कहीं भी, उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 साल बिना परमिशन आप काम कीजिए, बिजनेस चलाइए, बिजनेस खोलिए। 3 साल बाद आप सरकार के पास आइए, कहिए भैया हम 3 साल से बिजनेस चला रहे हैं, 20-30 लोगों को हमने रोजगार दिया, अब आप हमें परमिशन दीजिए। एक सेकंड, 22 लाख सरकारी नौकरियां, 22 लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी है 1 साल में। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया और 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कैंपेन चला दिया, मैं भी चौकीदार। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनता तक कहने लगी, मैं भी चौकीदार। कांग्रेस के लिए दांव उल्टा पड़ गया। राहुल के बड़बोलेपन ने 2019 में कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। भाई ये राहुल गांधी में अभी भी घमंड है, वो समझते हैं मैं कानून से ऊपर हूं। राहुल की सांसदी भी उनके बड़बोलेपन की वजह से गई है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी राहुल के बड़बोलेपन की कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ी है। अगस्त 2015 में राहुल गांधी ने तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर आपत्तिजनक बयान दिया था। 2017 में राहुल ने आरएसएस के बारे में कहा था कि शाखाओं में कभी भी महिलाओं को शॉर्ट्स पहने नहीं देखा। इस पर बखेड़ा मचा था। 2019 में झारखंड की एक चुनावी रैली के दौरान राहुल ने भारत को दुनिया की रेप कैपिटल बताया था। फरवरी 2022 में राहुल ने कह दिया कि भारतीय न्यायपालिका और चुनाव आयोग राज्यों की आवाज को दबाने के साधन बन गए। राहुल पर आरोप है कि वो विदेशों में देश को बदनाम करते हैं, देश विरोधी बयान देते हैं। राहुल ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की वजह से सांसदी गंवाई है। उनकी सांसदी तो गई है, लेकिन बीजेपी इसे ओबीसी के अपमान से जोड़ रही है। कांग्रेस पर यह किसी दोहरी मुसीबत से कम नहीं है। सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी कांग्रेस नेता बार बार जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से लेकर उनके व्यक्तित्व ऊपर या उनके जाति के ऊपर टिप्पणी करना आदत हो गई। जो समूची एक पिछड़े वर्ग की जाति को जिस तरीके से चोर कहा उन्होंने, कोई सज्जन आहत हुए, वो अदालत में गए, अदालत ने उनको 2 साल की सजा दिया। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए कई बार मुसीबत का सबब बन जाते हैं। चुनाव प्रचार में राहुल की बातें अक्सर कांग्रेस के लिए उल्टी पड़ जाती है। 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी। इसके बाद से तो कांग्रेस का जैसे पतन शुरू हो गया। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस हार गए। 2019 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। 2014 में राज्यों के 8 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 7 राज्यों में हार मिली थी। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती थी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। 2016 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें से 4 में कांग्रेस हारी। सिर्फ पुडुचेरी में सरकार बना पाई। 2017 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें से सिर्फ पंजाब में कांग्रेस सरकार बना पाई। 2021 में 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस को 4 में हार मिली। तमिलनाडु सरकार में वो सहयोगी पार्टी है। 2022 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस को सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जीत मिली। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत के बावजूद अपनी सत्ता गंवाई। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।